आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक बहुत बड़ा डर है। कई बार जोशी बताते हैं कि साहब आपका एक्सीडेंट का योग है, ध्यान रखिएगा, मतलब लाइक देख के गाड़ी चलाइएगा। और कई बार होता भी है कि बच्चों के एक दो एक्सीडेंट हो जाते हैं बाइक से, माएँ बहुत घबरा जाती हैं, एक्सीडेंट का योग है, ये अनुष्ठान कराइए, वो अनुष्ठान कराइए। कोई सीढ़ियों से गिर गया। कई बार ये बताते हैं कि प्रबल ऑपरेशन का योग है, तो अब व्यक्ति कहता है कि साहब ऐसा तो कुछ है नहीं अभी, मतलब तो हो सकता है आपके कट लगेगा, खून निकलेगा। ऐसे कई बार बातें होती हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वहम डालते हैं, कई बार ऐसी दशाएं होती भी हैं, ठीक है। तो फिर ये होता है कि जब तक वो चीज़ हो नहीं जाती तब तक आदमी उसके डर में जीता, और कई बार उसके बारे में सोच सोच के वो कर लेता है। सपोज आपको ज्योतिष पे विश्वास है, तभी आप कुंडली खुलवाते हैं किसी ज्योतिषी से। अब वो बताए कि बेटा आपका एक्सीडेंट का योग है। अब आप सपोज यू आर ड्राइविंग अ बाइक, आपके बैक ऑफ द माइंड में मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वाकई हो भी सकता है। और अगर योग है तो चलो, और भी वो है, ठीक है। बच्चा खेल रहा है या आप कुछ ऐसा काम करते हैं और होने को तो आदमी सीढ़ियों से भी गिर जाता है। तो क्या करें जब ऐसा कोई ग्रह आए? तो क्या ऐसा कोई रामबाण उपाय है जिसको करने से वो चीज़ टल जाए, और मेरा जो एक मानसिक वो चल रहा है हमेशा, एक एंटिसिपेशन, नेगेटिव एंटिसिपेशन चल रहा है कि यार मेरे को चोट लगेगी, ऑपरेट होऊंगा मैं, वो भी निकल जाए, राइट। देखिए, इतने साल की प्रैक्टिस में मेरा आजमाया हुआ है, और पूरा विश्वास है अगर आप ये उपाय करते हैं तो 110% बच जाएंगे एक्सीडेंट से। चलिए, बिफोर दैट कि मैं आपको बताऊं, और साथ में आपको लाइव अपना एग्जांपल भी दूंगा कि मैंने कैसे किया, और उसके बाद मतलब आपको बताऊंगा कि कैसे इसको क्या करना है। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, चाहे कोई नया व्यक्ति ये वीडियो देखता है। ये देखिए, ये दोनों हाथ जोड़ के वेरी हम्बली मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जी, कि प्लीज़ प्रेशर मत बनाइए मिलने के लिए, राइट। सिफारिश मत लगाइए अपने पद की या उस चीज़ की, मतलब आप प्लीज़ समझ रहे होंगे। देखिए, स्टाफ जो मेरा है वो चलो चाहे सैलरीड है या नहीं है, वो लोग सेवा कर रहे हैं, एक सेवा भाव से ही आप लोगों से बात कर रहे हैं। अब मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि साहब मैं सीएम ऑफिस से बोल रहा हूँ, अभी की अभी बात कराइए। मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, अभी की अभी बात कराइए। मैं आईएएस हूँ, मैं आईपीएस हूँ, कार्ड आ रहे हैं व्हाट्सएप से। अब बेचारे वो मेरा स्टाफ जो है परेशान है, क्योंकि मेरे स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, जिसका अपॉइंटमेंट है उसी से बात होगी, शॉर्टकट कुछ नहीं होगा, राइट। अब वो बेचारे क्या करें? आप उनको कह रहे हैं कि साहब मैं एसएसपी हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं सीएम साहब का राइट हैंड हूँ, सीएम साहब खुद बात करेंगे, ऐसा है वैसा है, अभी बात कराइए, मैं इसका चेयरमैन हूँ। फिर कई बार नून लोगों से सिफारिश। देखिए, मैं अच्छा नहीं लगता कहना, मतलब मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, मैं बड़ी हम्बली पिछले 10 साल से एक छोटे से गांव में था, जहाँ की गाड़ी भी जानी मुश्किल थी। 10 साल, और दो बड़े स्टेट के मेट्रोस के बीच में वो गांव है, राइट। और अभी भी मैं एक गांव में हूँ जिसकी 11 फुट की सड़क है, राइट। नदी का किनारा है, पब्लिक से दूर है। अगर किसी को तरक्की की भूख होती है ना, वो मेट्रोस की तरफ भागता है। और लास्ट सेंटेंस में अपनी बात ख़त्म करूँगा, समझने वाले समझ जाएंगे। मैं अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के हमारे भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर के कहने पर इस उसमें आया था। उन्होंने कन्विंस किया था कि बेटा इसी में जाइए, ऐसे नहीं। कभी ये किस्सा भी मैं आपको, जब बहुत से लोग पूछते हैं मेरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, तो मैं बता दूंगा आपको। और दिल्ली की कुछ हज़ार करोड़ की गद्दी छोड़ के मैं इधर आया था। तो जो व्यक्ति दिल्ली रहा हो या उस लेवल पे हो, मेरे साथ के सारे आईएएस हैं, कोई इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, कोई कुछ है, कोई कर्नल है,
5-5 राष्ट्रपति मेडल जीते हैं, साथ खेले बड़े, साथ पढ़े हम लोग हैं। तो आपकी दया से, आपकी दुआओं से हिंदुस्तान के कुछ चंद लोग, चाहे वो पीएमओ में हों, चाहे कहीं भी हों, जानते हैं, इज़्ज़त करते हैं। बट फिर भी मुझे बड़ा सिंपल सा पसंद है अपने इस गांव में रहना। मुझे 2-2 साल हो गए दिल्ली गए हुए, राइट, बॉम्बे गए हुए। मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हुए 1.5-2 साल हो गए, जबकि वर्ल्ड में कहीं भी मुझे होटल लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी कंट्री में, आपकी इतनी दुआएं। सो इस तरह की स्टाफ को अगर आप भेजेंगे कि मैं यू नो आईपीएस हूँ या मैं आईएएस हूँ या जो भी हैं, वो बेचारे क्या करेंगे। इधर मेरी तरफ से मनाइए, आप जितने भी फेसबुक पे मेरे सैटरडेज़ के हवन देख लीजिए, वहीं कोई रिक्शे वाला मज़दूर भी बैठा होता है मेरे साथ और वहीं कोई एमएलए एमपी भी बैठा होता है। मैंने कभी किसी के लिए कोई फ़र्क नहीं किया है। तो अगर जिस व्यक्ति ने दुखी है, उसने 7 दिन से टाइम ले रखा है, मैं उसका टाइम हटा के आपको अकोमोडेट करूं क्योंकि आप एक पद में बड़े आदमी हैं, राइट, ये जेन्युइन वो नहीं। और आप ज़बरदस्ती मिल भी लेंगे आके किसी के कहने से, मैं उतनी जेन्युइनली देख नहीं पाऊँगा। अभी क्या होता है, मैं शांति से सुबह देख लेता हूँ, पत्री लिख लेता हूँ, सब कुछ, फिर आपसे आराम से बात हो जाती है। आप सोचें कि उसी टाइम कोई चीज़ देखी जाए, तो ये वैसी चीज़ नहीं है। मन से आत्मा शांत होती है, तब आप जब बैठ के गणित लगाते हैं तो वो एक अलग होता है। आप ज़बरदस्ती आके सामने बैठ जाएंगे कि जी दिखाइए, नहीं, मेरा कभी भी वो हो पाएगा, राइट। इसीलिए मैंने कभी मेट्रोज़ में बैठ के मैंने दुकान नहीं लगाई, या सुबह से रात तक 300 पत्रियाँ देखें आप, एक गया दूसरा आया, ये चीज़ नहीं है। सो अगेन हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है कि आई हैव सीन पावर, आई हैव सीन मनी, आई हैव सीन एवरीथिंग इन लाइफ। अब मैं शांति से इस जंगल में बैठा हूँ, मुझे आराम से बैठे देने दीजिए। जब नंबर आ जाएगा बात हो जाएगी, क्या दिक्कत है। सभी को परेशानी है और सभी रब के बंदे हैं। ये पद प्रतिष्ठा तो सब यहीं तक सीमित है। खैर एनीवेज, आप समझ गए होंगे। एंड कुछ गलत कह दिया हो या मेरी किसी बात से आपको लगा हो कि भाई यू नो आई एम ब्लोइंग माई ओन ट्रम्पेट और समथिंग लाइक दैट, सो आई एम एक्सट्रीमली माफ़ी चाहता हूँ, राइट। अब बात करते हैं एक्सीडेंट्स का, जो योग मैं आपसे कह रहा था। तो मैं एक किस्से से आपको बताता हूँ। क्या हुआ कि मेरा ख्याल से मैं 23-24 का रहा होऊंगा, हो गए काफ़ी साल हो गए इस बात को। तो मेरे नाना जी तब जीवित थे। तो उस वक़्त क्या हुआ कि मेरे ना 2-3 जगह से सर फटे एट टाइम्स। 1-2 बार ब्लड शेड होता था, मतलब जब भी चोट लगती थी। तो मैंने एक दिन बैठ के अपनी कुंडली निकाली और मैंने ये पकड़ा कि मंगल मेरे चोट चपेट के खाने में था और खून का कारक है। मंगल जब जब आया मेरी कुंडली में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में, तो यहाँ प्रॉपर एक जगह पे गोचर में, तो मुझे ब्लड शेड होता था। 3 जगह से सर फट गए, राइट। एक बार कोई दोस्त साइकिल लेके आया, मैंने कहा ऐसे ही चलो, नहीं, उसमें चेन में पैर आ गया, चप्पल पहने हुआ था तो पूरा खून ही खून। एक बार गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर रहा था तो अंगूठा आ गया उसमें, बताइए, कार का दरवाज़ा बंद करने में। सो एंड इट वाज लाइक कंप्लीट ब्लड, यहाँ से फटा ब्लड। तो मैंने देखा कि अब 4 महीने के लिए मेरा फिर से 4 या 5 महीने के लिए कुछ ऐसा आ रहा था, ऐसा कोई दशा। तो मैंने मम्मा से कहा, मैंने कहा मदर, मेरा मतलब लाइक अभी आ रहा है, मैंने कुछ दिन के लिए खेलना वेलना या तेज बाइक बुक चलाना बंद कर रखा था। एंड आई वॉज वेटिंग कि यार अब ब्लड शेड होगा मेरा। तो मैं इधर आया, नाना जी बीमार थे, फोर्टिस में भर्ती थे। तो मैं इधर आया तो बोले कि देखने चलना है। तो हम लोग सुबह ड्राइव करा, देखने गए। तो वहाँ पर ये सिस्टम था, मुझे पता नहीं क्या सिस्टम होगा, बट उस समय ये सिस्टम था कि अगर आपने अपने बंदे को ब्लड देना है तो कोई ना कोई ब्लड डोनेट करेगा, फिर हॉस्पिटल ब्लड देगा, मतलब किसी रिश्तेदार को या किसी को देना पड़ता था, बदले में ब्लड मिलता था। सो मेरा क्लियर हिसाब था, मैंने ज़िंदगी में कभी ब्लड डोनेट किया नहीं, तो ना ही मुझे करने का कोई शौक़ था, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आपको। तो उन्होंने कहा ब्लड देना है, तो मैंने तो उधर मुँह कर लिया, बिकॉज कभी दिमाग में आइडिया नहीं था कि मैं ब्लड दूँगा। तो मेरे मौसी के लड़के थे, बोले कि चलो ब्लड बैंक तक साथ चलते हैं। बात करते करते एक सज्जन कोई और थे, हम लोग ब्लड बैंक तक गए। उन्होंने टेस्ट किया, बोले कि आपका तो बीपी बढ़ा हुआ है बहुत। वो शायद बीपी था उनको, और प्लस हॉस्पिटल देख के लोगों का बढ़ भी जाता है।
अब जो दूसरे सज्जन थे उन्होंने उधर मुँह कर लिया, अब बचा मैं फंस गया। नाना जी की बात थी, मना भी नहीं कर सकता था, लेकिन मैं आपको क्लियरली बताऊं मेरा मन भी नहीं था देने का, बिकॉज यू नो सो आप करता क्या। मैंने कहा चलो साहब मेरा ले लो। बोले आइए, चेक चुक किया, बोले आपका बहुत अच्छा है। अच्छा, उस वक्त जिम करते थे, थोड़ा बॉडी बूडी अच्छी थी, तो बोले आपका बड़ा यूनिट ले ले। मैंने कहा भाई अब लेटा ही दिया है तो चलो बड़ा यूनिट ले लो, तो ले लिया। तो ठीक है साहब, वापस आ गए, वहाँ से वापस अपने शहर आ गए, भूल भाल गया मैं। बाद में 6 महीने बाद में ऐसे देख रहा यार इस वक्त तो खराश तक नहीं आई मुझे, ये निकल गया मंगल का टाइम। तो तब देखता हूँ कि एकदम से स्ट्राइक किया कि एक बोतल खून निकल गई, वो स्टील की नीडल अंदर चली गई, राइट। तो ग्रह तो कॉम्पनसेट हो गया, ब्लड शेड दिखाता था, ब्लड शेड हो गया, खून निकलना दिखाया था, खून निकलना हो गया। तो मैंने वो चीज़ नोट की। उसके बाद मुझे अभी तक याद है, उस समय पे यामाहा चलती थी बाइक्स। तो एक लड़का था, उनकी मदर मेरे पास दिखाने आई थी, तो उन्होंने बोला कि 2 बार इसका एक्सीडेंट हो चुका है और ये मानता नहीं है कि ये वही 19-20 साल का लड़का था, 22 साल का, कि भाई ये मानता नहीं है। तो अभी भी वो सारा घिसट गया पूरा, ऐसे ऐसे हुआ। तो मैंने उनको ऐसे ही बताया पहली बार, मैंने कहा आप ना इस बच्चे का ब्लड डोनेट करा दो। बोले ब्लड डोनेट? मैंने कहा आप करा दो मेरे कहने से, आप देखिएगा कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने करा दिया। तो बाद में मैंने पता किया, पूछा, मिले, कहते कि नहीं उसके बाद सब कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ से धीरे धीरे ये प्रयोग करते 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 आज मैं इस नतीजे पे पहुँच गया कि अगर आपका कोई चोट चपेट का ग्रह है, बिना बात के ऑपरेशन होने का योग है, बिना बात के गोली कांड होने का योग है, या आपको खतरा है किसी से और कोई बताता है कि हाँ आपके ऊपर मतलब अटैक हो सकता है, ब्लड शेड हो सकता है, या कुछ भी इस तरीके से हो सकता है, आप ब्लड डोनेट कर दीजिए। 6 महीने में एक बार या जब भी आप कर सकें, आप ब्लड डोनेट कर दीजिए। आपको चोट चपेट एक्सीडेंट पक्का नहीं लगेगा, क्योंकि ज्योतिष कंफर्म हो गया कि खून निकल गया, ग्रह टल गया। और देखिए कितनी अच्छी चीज़ है, राइट, कि रक्तदान तो महादान है ही है, किसी के काम आ जाएगा, आपका एक रक्तदान हो जाएगा और आपका योग भी कट जाएगा। इसी को मैं कहता हूँ सिंबॉलिक रेमेडीज़, कि बजाय दबाने के चैनलाइज कर दो, राइट। अगले एपिसोड में आपको फिर मैं बताऊंगा गुस्से से रिलेटेड, आपको एक चीज़ बताऊंगा। गुस्सा एक ऐसी ट्रेट है, मेरे में भी बहुत था, राइट, कि उसको चैनलाइज कैसे करना है, ठीक है, उसको दबाना नहीं, उसको चैनलाइज कैसे करना है एक अच्छे वे में और ज्योतिष के अकॉर्डिंगली, वो मैं आपको विद एग्जांपल बताऊंगा, तो जिससे आप समझेंगे। तो ऐसे ही हमने हर ग्रह को, देखिए मैं जो कहता हूँ कोई ग्रह बुरा नहीं है। आप किसी भी से पूछ लीजिए, चंद्रमा नीच का है, अरे ये तो पागल हो जाएगा भाई। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चंद्रमा नीच का है, हमारे अटल जी का चंद्रमा नीच का था। इतने शायर, इतने पेंटर, इतने प्रधानमंत्री नीच के चंद्रमा के हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं हो सकते, राइट। सो कभी एक्सप्लेन करूँगा मैं इन लोगों की कुंडलियाँ। तो कुछ भी ईश्वर जो देता है आपकी कुंडली में, वो कहीं ना कहीं अगर आप उसका इशारा समझ जाएंगे तो वो चीज़ नेगेटिव ना होके पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। अगर मौसम के हिसाब से आप बदल जाएंगे तो उस मौसम का आनंद लेंगे, उसमें जो अच्छाइयाँ हैं वो लेंगे, रेदर देन उसकी बुराइयों के, ओके। तो इसलिए कभी भी कोई वहम हुआ आपको, चोट चपेट या ऐसे ऑपरेशन, बीमारी या किसी भी इस तरह की चीज़ का, अटैक का, या कैसे भी, आप ब्लड डोनेट करते रहें टाइम टू टाइम, आप देखेंगे कि वो चीज़ आपकी टल जाएगी, ज्योतिष भी सत्य हो जाएगा और आपकी सड़क पर खून भी नहीं बहेगा। सो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। एंड आई प्रॉमिस, मैं आपसे वादा करता हूँ, जिन जिन लोगों ने लिखवाया है मिलने के लिए, समय आने दीजिए, 2-3 महीने का मुझे समय दीजिए, मैं खुद पर्सनली बुलाऊंगा, बैठेंगे, मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप मिलने का जोर मत डालिए प्लीज़, उसके बाद आराम से हम मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।